वीडियो लेक्चर में आज आप सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सी लैंग्वेज में फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये तमाम चीज़ें आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आप बिगनर्स हैं, अभी आप सी शुरू किए हैं, आपके सेमेस्टर 1 में सी प्रोग्रामिंग है या दूसरे सेमेस्टर में है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फंक्शन को अच्छे से सीखते हैं तो आगे चल के आप दूसरे लैंग्वेजेस पे आपका फंक्शन पे बहुत अच्छा कमांड हो सकता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा डेफिनेशन क्या है। अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। यानी फंक्शन जो है एक ब्लॉक होता है कोड का, उसमें 2 लाइन का भी कोड हो सकता है, 2000 लाइन का भी कोड हो सकता है, और वो क्या करता है, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, कोई ख़ास काम के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। ठीक है, फंक्शन को और आगे डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सी प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स मॉड्यूलैरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी। यानी एक बार फंक्शन को अगर लिख दिया जाए, एक बार ब्लॉक ऑफ कोड को लिख दिया जाए तो उसको हम जितना बार चाहे उतना बार यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स रीयूजेबिलिटी। द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अ फंक्शन आर इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस। यानी जो भी कोडिंग होगा फंक्शन का वो कर्ली ब्रेसेस के बीच में होगा। ठीक है, हैविंग सर्टेन मीनिंग्स एंड परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस। तो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि फंक्शन जब भी है एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा और उसके अंदर कोडिंग करेंगे, और वो कोडिंग जो इनक्लोज होगा आपका ये कर्ली ब्रेसेस से होगा। ओपन कर्ली ब्रेसेस इसको कहते हैं और इसको कहते हैं क्लोज कर्ली ब्रेसेस। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है आपका डेफिनेशन, कंसेप्ट भी क्लियर है फंक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में उसके टाइप्स क्या हैं। तो फंक्शन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका इनबिल्ट या बिल्ट इन, इसको लिख सकते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से ऑलरेडी आपके कंपाइलर में डिज़ाइन किया रहता है, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा आपका होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, ये 2 तरीके का फंक्शन होगा जो आप पढ़ेंगे। और आज के जो वीडियो में जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इसमें आपको सीखना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको क्या सीखना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन को आप ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल फंक्शन, या लाइब्रेरी फंक्शन भी आप कह सकते हैं इसको, लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, मतलब ये इस तरीके का जो फंक्शन है ये फिक्स्ड होता है। इसकी मीनिंग जो कंपाइलर डिज़ाइन करने के समय जो किया गया है वही फिक्स्ड है। इसके जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे आप लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते होंगे, जैसे अगर आप सी प्रोग्रामिंग करें तो आप प्रिंट एफ का यूज़ आपने किया होगा, आपने स्कैन एफ का यूज़ किया होगा, या फिर आपने क्लियर स्क्रीन अगर टर्बो सी में आप प्रोग्रामिंग करें तो वहाँ पे आपने यूज़ किया होगा, फिर आपने गेट कैर का आपने यूज़ किया होगा। डिफरेंट फंक्शंस है जो बिल्ट इन फंक्शंस कहलाते हैं, या फिर इसको लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, यानी लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल है। बट आपको क्या सीखना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी हम लोग खुद का अपना फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसकी कोडिंग कैसे करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे, वो सीखना है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो मेन ये जो लेक्चर शुरू करने का, वीडियो लेक्चर शुरू करने का मेन पर्पज़ है कि आपको फंक्शन बताना। तो मेरे ख्याल में 2 से 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते जाइए। ठीक है, तो ये हमारा जो है टॉपिक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। आखिर जिस चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी क्या फ़ायदा है, बेनिफिट्स क्या है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले जो है, बाय यूजिंग फंक्शंस वी कैन अवॉइड री राइटिंग सेम लॉजिक कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। यानी फंक्शन का यूज़ करके हम एक ही कोडिंग को तो 100 बार कॉल कर सकते हैं, 1000 बार कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉल कर ही सकते हैं तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है। यानी कि हम लिखना जो है अवॉइड करेंगे सेम चीज़ को। तो ये फंक्शन का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। उसके बाद क्या, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यानी एक बार फंक्शन को अगर लिख दिया जाए तो उसको जितना बार आप चाहें कॉल कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हो गया। नेक्स्ट है, वी कैन ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन। यानी जब बहुत बड़े बड़े आप कोडिंग करेंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में आप जब बनाएंगे तो मॉड्यूल के हिसाब से जो है फंक्शंस को बांट दिया जाता है, ताकि कहीं पर भी कोई एरर आता है, कोई अपडेट करना होता है, कोई एडिट करना होता है, तो आप इजीली उस फंक्शन में जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना, सपोज आपने एक कैलकुलेटर बनाना आपको, ठीक है ना, कैलकुलेटर आपको बनाना है सपोज,
तो कैलकुलेटर में कितने सारे फंक्शंस हो सकते हैं, 1 2 3 अलग अलग नंबरिंग के अलग फंक्शन होंगे, फिर अलग ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस इनटू उसके अलग फंक्शंस होंगे, तो सबका फंक्शंस का कोडिंग अलग अलग होगा। सपोज़ अगर आपने फंक्शन कैलकुलेटर में आपने काम करना है तो आपने सपोज़ आपने लिखना 4 + 3 आपने लिखा 4 + 4 और आंसर जब आपने प्रेस किया तो आंसर आपका नहीं आया, तो आप समझ जाएंगे कि प्लस में कहीं ना कहीं प्लस वाले फंक्शन में कहीं गड़बड़ है, एरर है। तो आप डायरेक्टली प्लस वाले फंक्शन में जाएंगे और वहाँ से आप जाके उसको एडिट कर सकते हैं, उसके एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा हुआ। उसके बाद क्या है, रीयूजेबिलिटी इज़ द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शंस। वही रीयूजेबिलिटी मतलब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार लिखे हुई चीज़ को हम बार बार यानी रीयूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस, इसको भी अच्छे से आप याद कर लें। और ये डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जो है मेन पॉइंट्स की तरफ आते हैं। इसको नीचे लेके चलता हूँ मैं और यहाँ देखते हैं कि फंक्शन जो होगा वो एक्चुअली होगा क्या, इसमें फंक्शन जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो कैसे करेंगे। तो फंक्शंस के 3 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग में जब हमें फंक्शन दिखाना होगा, फंक्शन का यूज़ करना होगा, तो उस प्रोग्राम में हम फंक्शन को 3 जगह लिखेंगे। पहले जगह को क्या कहेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन, और दूसरा को क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल, ठीक है ना, और तीसरे को हम क्या कहेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। यानी एक प्रोग्राम में, एक कोडिंग सी के प्रोग्राम में आपको जो है फंक्शन को 3 जगह यूज़ करना है, तभी आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट होगा और उसको इजी वे में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। शॉर्ट में हमने डेफिनेशन लिख रखे हैं पहले से, आप देखें फंक्शन डिक्लेरेशन, इसको अच्छे से देखें, आप फोकस कीजिए। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है, a function must be declared globally in a C program to tell the compiler about the function name, function parameters and return type। अभी इसकी एग्जांपल करके आपको दिखाएंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, डेफिनेशन देख लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, तो आपके लिए काफ़ी जो है फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, अ फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर, यानी फंक्शन को यूज़ करने के पहले ग्लोबली यानी कि मेन के पहले हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। मेन के पहले जो भी चीज़ डिक्लेयर होगी उसको हम ग्लोबली कह सकते हैं, ताकि पूरे जगह में फंक्शन का यूज़ कर सकें। ठीक है, और क्या बोलता है ये, इन अ सी प्रोग्राम टू टेल द कंपाइलर अबाउट फंक्शन नेम, यानी कंपाइलर को बता देगा कि फंक्शन का नाम क्या आगे में फंक्शन का यूज़ होने जा रहा है। दूसरा, हम फंक्शन कॉल यूज़ करेंगे, फंक्शन कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम, यानी फंक्शन को हम कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, मेन मेथड के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर से भी कॉल कर सकते हैं, वो सब एग्जाम्पल में आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, और इसमें क्या डेफिनेशन, द पैरामीटर लिस्ट मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन, यानी जो आर्गुमेंट्स होगा, पैरामीटर होगा, वो बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, तो फिर सारा जो है प्रोग्रामिंग कोडिंग गड़बड़ हो जाएगा, एरर आ जाएगा। वी मस्ट पास द सेम नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी हमें जो फंक्शन है वो सेम नंबर को पास करना होगा जो हमने डिक्लेयर किया है। उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन, ये वाला जो आपका जो एस्पेक्ट्स है, इसमें एक्चुअल कोडिंग होगी। इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट्स विच हार टू बी एग्जीक्यूटेड, यानी असल में जो कोडिंग है फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होगी। एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू विच द कंट्रोल कम्स व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन यहीं पे जंप करेगा, ठीक है ना, और जंप करेगा उसके बाद ये सारे कोडिंग को एग्जीक्यूट करेगा और हमें रिजल्ट देगा, आंसर देगा। ये सब जो आपने अभी आपको बताया, ये फंक्शंस के ब्रीफ डेफिनेशंस थे थियोरेटिकल पोर्शन से। जब तक आप फंक्शंस की जो प्रैक्टिकली अप्रोच को आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं रन करके दिखाएंगे, आपको जो है कंसेप्ट अधूरा रहेगा। तो आज पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए आज के वीडियो में, और फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आपके लिए हम लेके आते हैं बहुत ज़बरदस्त सारे एस्पेक्ट्स की, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसकी एग्जाम्पल के साथ, सिंटैक्स के साथ। वेट कीजिए, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।